पालघर में 5 किलो सोना और 40 किलो चांदी दुकान तोड़कर चोरी कर ली गई। पूरे पालघर में चोर वॉचमैन बनकर जगह जगह रहते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले थे। किसी को भनक भी नहीं लगी कि ये वॉचमैन ही चोर है। आइए एक हैरान कर देने वाले डकैती केस को आप लोगों को बताता हूं, जो मुंबई से सटे पालघर जिले में घटी है, जहां पूरी ज्वेलरी की शॉप यानी उसे टच भी नहीं किया गया। ज्वेलरी शॉप के शटर को, गेट को टच भी नहीं किया गया। इस खतरनाक तरीके से ज्वेलरी शॉप को लूटा गया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इस घटना को कितने सातिराना तरीके से अंजाम दिया गया, जब इसे आप जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। आइए आपको बताते हैं पालघर डकैती कांड की पूरी कहानी, जहां लगभग 4 करोड़ रुपए का सोना और 20 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए 5 चोर। पालघर पुलिस ने मात्र 20 दिनों के अंदर इन चोरों को पकड़ा और इन पकड़कर इनके पास से जो सामान थे, सोने गहने थे, वो बरामद कर दिया। आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाता हूं। मुंबई से सटा पालघर, जो पालघर तेजी से डेवलप हो रहा है और यहाँ पर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे क्राइम आ रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग है। मुंबई से सटे ही वसई में दिन दहाड़ी चोरी की घटना आप लोगों ने सुनी और पूरी कहानी काफी हैरान कर देने वाली थी। उस केस पर भी एक फुल स्टोरी आप लोगों के सामने जरूर आएगी। उससे पहले आप लोगों को पालघर डकैती केस का एक हैरान कर देने वाला जो केस आया है, उसे सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताता हूँ। यह केस मुंबई से सटे पालघर जिले के अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान थी। वो दुकान थी पीयूष दिनेश जैन की। दिनेश मात्र 25 साल के थे। उनके पिता की या उनकी दुकान थी, वो दुकान चलाते थे। वो दुकान का नाम था नाकोड़ा ज्वेलरी शॉप और वो अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दुकान थी और उसके आसपास और भी दुकान थी। कपड़े की दुकान थी, आसपास कई दुकानें और भी थी, हार्डवेयर वगैरह वगैरह और दुकानें थी। और उसमें नाकोड़ा ज्वेलर्स की भी दुकान उस अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर थी और वो दिनेश जैन चला रहे थे। रोज सुबह वो 9 बजे दुकान को खोलते थे। नवंबर का महीना, ठंडी का समय, इसलिए दुकान थोड़ा 8 बजे भी खुलती है, तो ठंडी के समय लोग 9 से 10 बजे तक खोलते हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा रहती है तो ग्राहक या कस्टमर के आने के भी चांसेस कम रहते हैं। एक तो ज्वेलरी की शॉप है, तो खासकर जो ग्राहक हैं वो रात को ही यानी लगभग 9 से 10 बजे के बीच आते हैं। तो 9 बजे रोज ये नवंबर में दुकान खोलते थे दिनेश जैन। फिर 7 नवंबर को उन्होंने दुकान खोला और अपने घर चले गए। फिर 8 नवंबर को भी वो दुकान आए, 9 बजे दुकान खोले, दुकान में काम किए, ग्राहकों को मेंटेन किए, सब कुछ सही चला। वो रात 9 बजे आसपास, 9 से 10 बजे के आसपास, अक्सर वो 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8 बजे दुकान बंद करके घर चले गए। घर जाने के बाद वो फिर सुबह 9 नवंबर को आते हैं अपनी दुकान में, नाकोड़ा ज्वेलर्स को खोलने के लिए। 9 तारीख को दिनेश फिर अपनी दुकान खोलने के लिए आते हैं और देखते हैं कि उनके जो दुकान है नाकोड़ा ज्वेलर्स की बाजू वाली दुकान, वहाँ एक कपड़े की दुकान थी। उनके दुकान के सटी हुई, ज्वेलरी शॉप की सटी हुई दुकान थी, जानवी फैशन करके। उस दुकान का शटर टूटा हुआ था। उनका मालिक काफ़ी परेशान था। जो दुकान टूटी हुई थी जो कपड़े की, तो काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि जानवी का शटर टूटा हुआ है, यानी वो फैशन की दुकान का शटर टूटा हुआ है, तो हैरान रह गए। अब उनके दिल में तसल्ली हुई कि उनके दुकान का शटर नहीं टूटा, यानी चोर उनकी दुकान में चोरी नहीं कर पाए। क्योंकि जो ज्वेलरी की शॉप होती है वो उनका जो शटर होता है काफ़ी लॉक होता है उसके अंदर, फिर उनका जो गेट होता है उसके अंदर लॉक होता है, आसपास सारे CCTV कैमरेस होते हैं। तो ज्वेलरी शॉप को लूटने का चोर हिम्मत भी नहीं कर सकते आज की डेट में, क्योंकि कैमरे रहते हैं, उसके बाद गेट रहते हैं, लॉक रहते हैं, काफ़ी तिजोरियाँ रहती है, काफ़ी चीज़ें, सुरक्षा ज़्यादा रहती है। तो ज्वेलरी शॉप जो बाजू में फैशन की दुकान टूटी हुई देख के उनको ये लगा कि शटर कमज़ोर था और चोर चोरी कर ले गए। फिर जैसे ही वो इन्फॉर्म करते हैं, कपड़े वाले जो कपड़े का दुकान का मालिक है जानवी फैशन का, उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो आते हैं और पूरा शटर जब खोला जाता है तो देखते हैं कि दुकान में जानवी फैशन की जो दुकान है उसके अंदर चोरी नहीं हुई है, बस शटर जानवी फैशन का टूटा हुआ है। और शटर तोड़ने के बाद वो लोग बीच की दीवार तोड़ दिए। जो नाकोड़ा ज्वेलर्स की दुकान है
और जो जानवी फैशन उसके बीच में एक दीवार होती है, अगर फ्लैट्स में या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में होती है तो बीच में एक दीवार होती है, उस दीवार को ही चोर छेद कर दिए। तो जब फैशन की दुकान का मालिक देखा तो उन्होंने अभी अपनी बाजू वाली दुकान खोली तो देखे कि दोनों दुकान आसपास यानी आर पार है। चोर जानवी फैशन के जरिए चोर घुसे ज्वेलर्स की दुकान में। जब वो अंदर गए तो अंदर का पूरा माहौल देखकर वो दंग रह गए। दिनेश जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी दुकान में 5 किलो 420 ग्राम सोना और 40 किलो चांदी और 20 लाख रुपए कैश थे तिजोरी के अंदर। जब उन तिजोरी की ओर आगे बढ़े तो देखे तिजोरी को गैस कटर की मदद से बाकायदा काट दिया गया है, और काटने के बाद वहां पर जो भी चीजें थी, मेन इंपॉर्टेंट महंगी चीजें, उन सारी चीजों को लेकर चोर फरार हो चुके। तुरंत उन्होंने पालघर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पालघर पुलिस के एसपी और एएसपी, जो एसपी हैं यतीश देशमुख और एएसपी जो हैं उनके विनायक नरले, वो मौके पर पहुंचे और देखिए ये घटना काफ़ी संवेदनशील है, यानी काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी थी और यह बहुत बड़ी डकैती थी यहाँ, और काफ़ी साथीदाना तरीके से इसे अंजाम दिया गया था। लेकिन उन्होंने सीसीटीवी को कुछ डैमेज नहीं किया है, डीवीआर को कोई डैमेज नहीं किया, यानी कैमरा सुरक्षित था। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कई टीमें बनाई गई इस मामले में, लगभग 4 से 5 टीमें बनाई गई और सारी टीमें जांच करने लगी। कोई टीमें टेक्निकल एविडेंस जमा करने लगी, यानी सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगी। तो उसके अंदर एक चीज़ दिखाई दी। चीज़ ये थी कि जो बिल्डिंग, जो अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो वॉचमैन है वो कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है, कुछ लोगों के बात कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। वो खुद जानवी फैशन की ओर बढ़ रहा है और दुकान तोड़ने में वो वॉचमैन खुद मदद करता है। यानी जो वॉचमैन है अंबर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, वो खुद इन चोरों के साथ शामिल है, ये पता चलता है। फिर पुलिस उस वॉचमैन के बारे में तलाश करती है, उसके पीछे पड़ती है और गुप्त सूचना, यानी जितने मुखबिरों होगा, पुलिस के काफ़ी खबरी होते हैं, आसपास के इलाकों में एक्टिव रखते हैं कि उनको जानकारी देते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करती है, वो एक्टिव होते हैं। तो जगह जगह से जब जानकारी, टेक्निकल एविडेंस और जो भी सीसीटीवी फुटेज है और जो भी नंबर मिले हैं, जो भी ट्रेस करती है और आगे सीसीटीवी जब ट्रेस करती जाती है, और पुलिस को लगभग 2-3 दिन बाद एक गुप्त सूचना मिलती है, एक टिप मिलती है, इस केस में एक बड़ी लीड मिलती है कि आरोपी नेपाल में है। नेपाल इंडिया बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर पे वहाँ पर एक फाटा है, गौरी फाटा करके, उस इलाके में चोर मौजूद हैं। पुलिस की टीम एक वहाँ जाती है और ट्रैक करती है उन लोगों को, और ट्रैप लगाकर किसी तरह उन लोगों को गिरफ्तार करती है। वहाँ से पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें अर्नव और दीपक, भुवन सिंह, जीवन कुमार और खेमराज कुलपति, इनको गिरफ्तार किया। अर्नव है, उसे सूरत से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 को नेपाल और इंडिया बॉर्डर से गिरफ्तार किया, 1 को सूरत से गिरफ्तार किया। और जिसको सूरत से गिरफ्तार की पुलिस, उसके पास ही पूरे गहने थे, यानी जो भी 5 किलो सोना, 40 किलो चांदी उसके पास से, और कैश पैसे बरामद कर लिए गए। बरामद करने के बाद पुलिस टीम 5 को गिरफ्तार करके पालघर पुलिस लेके गई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उसके पास कस्टडी मिल गई उनको। यानी सोचिए, आज के डेट में जहां पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, चारों तरफ सर्विलांस है, चारों तरफ सिग्नल्स पे कैमरे हैं, हर जगह कैमरे हैं, फिर इन चोरों की हिम्मत इतनी बड़ी थी कि इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया इन लोगों ने। आज के डेट में चोरों का दिमाग कितना भी सातिर हो, प्लानिंग सही हो, टाइमिंग सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता। क्योंकि आज जो भी है, क्राइम ब्रांच है, पुलिस की टीम है, वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, और वो कम से कम एक केस को सॉल्व करने में 10 से 15 दिन में एक केस को और किसी को भी ढूंढ निकालने में सक्षम है। तो पुलिस के पावर को जो कम नहीं आंकना चाहिए। इन चोरों ने वही किया। इन लोगों को लगा ये बहुत सातिर हैं, ये कैमरे से बच जाएंगे, हर चीज़ों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो वॉचमैन था उसे ट्रेस किया, उसके जो कोई भी बिल्डिंग में अगर इमारत में आप काम करने जाओ तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ तो देना पड़ता है। तो उसी तरह उसके पास भी वो डॉक्यूमेंट जमा था उस कॉम्प्लेक्स में, तो उसके आधार पर सभी को ट्रेस किया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए आप भी कोई गलत कदम उठाने वाले हैं या उठाना चाहते हैं, कुछ लोगों की संगत में हैं, आप जानते हैं, तो ऐसा करने से बचिए। छोटी से छोटी चीज़ें भी या चोरी करने से आप बचिए, क्योंकि ये अपराध है और कानूनी अपराध है, आपको सजा भी हो सकती है। इन लोगों ने, 5 लोगों ने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या जल्दी सब कुछ हासिल करने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत गलत कदम उठाया और अभी सलाखों के पीछे हैं। पुलिस इनके क्राइम डिटेल भी जांच कर रही है कि इनके ऊपर और भी पीछे मामले दर्ज हैं या नहीं। तो ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए और लेटेस्ट स्टोरी और क्राइम केसेस के लिए
फॉलो करना ना भूलें। देखते रहे हमारे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नए केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस केस को आप कहां से देख रहे हैं। वसई, विरार, नालासोपारा, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, मीरा रोड। लोकेशन जरूर करिए, क्योंकि मैं उस लोकेशन की जो भी क्राइम स्टोरी होगी, क्राइम केसेस होंगे, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, रिसर्च करके।